नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। राम उपाध्याय, ज्योतिष और तंत्राचार, भोपाल से। आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया भोपाल में। क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की, किस संदर्भ में रखा गया है कार्यक्रम? ये हमारे सनातन की वैदिक परंपरा को निर्वहन करने के लिए ही मुख्य आयोजन है आज। और ये शब्द मैंने इसलिए और बोला कि अयोध्या प्रसाद गौतम जी इस मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। उनकी पुण्यतिथि में उनके सुपुत्र पंडित विनोद गौतम जी ने ये विचार किया कि क्यों ना हम ज्योतिष की विधाओं को, उनसे जुड़े हुए लोगों को और प्रचारित करें और प्रसारित करें, ताकि हमारी सनातन संस्कृति का एक शंखनाद भोपाल में भी हो। और जहाँ तक मेरे को याद है, भोपाल शहर में विगत कई वर्षों से इस तरह का कोई अच्छा आयोजन आयोजित नहीं हुआ था। तो भोपाल में सनातन संस्कृति का विकास हो और इसकी आवाज़ हमारे प्रदेश तक जाए, हमारे देश तक जाए, हमारी सरकार तक जाए और हमारा संस्कृत विभाग जागे कि ज्योतिष और तंत्र आदि विधाएं भी हमारे सनातन संस्कृति के विकास के मुख्य अंग हैं। इस पर भी हमारा संस्कृत विभाग ध्यान दे। महोदय, आप एक लंबे समय से ज्योतिष विद्या में है और एक अच्छा अनुभव है। क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा, और शायद ये मेरे जीवन का लक्ष्य भी है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और पूर्ण एजुकेशन करने के बाद, पीजी के बाद मैंने ज्योतिष क्षेत्र को अपनाया। ये मेरी पैतृक परंपरा थी। आज विनोद गौतम जी कर रहे हैं, ये भी उनकी पैतृक परंपरा है। हम लोगों ने पूरी शिक्षा पाई, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और जब हम आगे आए तो मुझे लगा कि इन भारतीय विधाओं का एक तरह का उपहास सा हमारी आम जनता में फैल रहा है। हालांकि ये कुछ हमारे विधर्मियों की कूटनीतियों के कारण हुआ है। लोग ज्योतिष और तंत्र आदि से डरने लगे हैं, और कुछ व्यावसायिक लोग ऐसे आए भी हैं जो ज्योतिष और तंत्र के नाम पर एक शुद्ध दुकान या व्यवसाय चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन भ्रांतियों को, और ज्योतिष का ज्ञान न होने के बाद भी जिस तरीके से ज्योतिष का दुष्प्रचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर हम अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, विद्वानों की एकता के कारण लगाम लगा सकें। मतलब कंप्यूटर से बनने वाली कुंडली और ज्योतिष विद्या को जिस तरह का कंप्यूटरीकरण हुआ है और वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाने लगा है, तो क्या संदेश रहेगा? ज्योतिष के 3 अंग हैं: सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत ज्योतिष का गणितीय अंग है। मैं समझता हूँ सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए गणितीय ज्योतिष की जो शाखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर एक वरदान है। परंतु जहाँ हम होरा संहिता की बात करते हैं, जब हम फलित की बात करते हैं, जब हम किसी घटना दुर्घटना के पूर्वाभास करने की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में किसी एक व्यक्ति का माइंड भर फिट होता है। जबकि एक ज्योतिषाचार्य जब स्वयं विवेचना करता है तो उसके पीछे उसका इष्ट, उसके कुल का आशीर्वाद, उसके गुरुओं से मिली हुई शिक्षा के सूत्र, अथक मंथन और विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद जुड़े होते हैं। यानी फलित के मामले में मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कंप्यूटर को, गणित के मामले में सौभाग्य और वरदान मानता हूँ। पंचांग में और कंप्यूटर में क्या अंतर मानते हैं? पंचांग और कंप्यूटर में वही बात लागू होती है जो थोड़ी देर मैंने कहा है कि पंचांग निर्माण के लिए कंप्यूटर एक वरदान है, लेकिन सहयोगी। क्योंकि पंचांग निर्णय करने के लिए कंप्यूटर ये निर्णय नहीं कर सकता कि ये रक्षाबंधन 11 तारीख को मनेगा या 12 तारीख को। ये निर्णय ज्योतिषाचार्य करेगा। हाँ, उसकी गणना, तिथि का मान, उदय कब हो रहा है, ये निकालने के लिए गणितीय मान के लिए कंप्यूटर एक वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस हिसाब से फसली है। उस हिसाब से नाग चंपा भी है, उस हिसाब से हमारे पास रजनीगंधा भी है,
उस हिसाब से हमारे पास केसर कस्तूरी भी है, चंदन कस्तूरी भी है। उसमें कई वेराइटी हैं, गुलाब है, फसली गुलाब है, काला गुलाब है, बहुत सी वेराइटियाँ होती हैं। ये अपने ऊपर है डिपेंड, कौन सा हमको देना है, कौन सा हमको डिपेंड करेगा। ये मूलतः कहाँ का है ये इत्र, अगर देखें तो? ये इत्र है अपना कन्नौज का। कन्नौज का। तो ये आज आप यहाँ लेके आए भोपाल में, तो बाहर से और क्या बेहतर है? इसमें क्या है, अभी सब अतिथियों का स्वागत किया है संगनाटों के साथ, और उनको अपनी से स्वागत किया और पच्चीस के लिए भी रखा है। जिनको अगर इच्छा है तो वो ले सकते हैं। अगर आपका इत्र कोई खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या है? सीधी है, इत्र मिल जाएगा, जिसको किसका चाहिए उसका मिल जाएगा। तो क्या आप अगर कोई आपसे संपर्क करे तो इसको पहुंचा सकते हैं वहाँ तक? भिजवा देंगे, उनको कोरियर से भिजवा देंगे। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9861652887। बहुत नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।